कैसे आप सब लोग, विश करता हूँ आप सब लोग सही हो गए। तो वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस मैं आज हमारा प्लान था नहीं कुछ, पर अचानक से बन गया हमारा प्लान कि हमारे के इधर महाराज और के जैसे हमारे एक महाराज है जिनका नाम है लवदास महाराज। तो हम इधर आ रखे थे, तो मैं आपको पोस्टर दिखाता हूँ। उससे पहले मैं कहना चाहता हूँ कि मैं ना जैसे आपको अभी मैं व्लॉग दिखाऊंगा तो मैं कुछ बोलूँगा नहीं, क्योंकि वहाँ पे सब बैठे रहेंगे ना, मैं आपको दिखा दूँगा। बहुत सब बैठे रहते हैं ना, तो उनको भी डिस्टर्ब होगा। तो और मैं अगर बोलूँगा तो फिर महाराज जी की नज़र मेरे पे ही रहेगी, तो उसके वजह से ना तो मैं आपको पोस्टर दिखा देता हूँ। ये लगा हुआ यहाँ पोस्टर, और अंदर एक और पोस्टर लगा हुआ था, नहीं अंदर कोई दूसरा पोस्टर लगा हुआ, देखो ये है महाराज जी, पूरा पोस्टर है। तो गाइस मैं आपको अंदर जाके दिखाता हूँ, पर मैं चुप रहूंगा, ठीक है? आपको आवाज आ ही रही होगी, चलो दिखाते हैं। गाइस आपको आवाज आ रही होगी, तो यहाँ पे अभी कथा हो रही है, तो मैं आपको भीड़ दिखा देता हूँ। और गाइस वहाँ पे मम्मी है, मम्मी और मौसी, और महाराज जी वहाँ पे, वो है महाराज जी बैठे। तो यहाँ पे ये सब वो है ना जो उनके साथ बैठे रहते हैं, एक इधर है उधर है। तो अभी मैं आपको दिखाऊंगा, अभी आरती चल रही है तो मैं अभी आपको पूरा दिखाऊंगा, ठीक है? रुक जाओ, मैं दिखा देता हूँ जहाँ पे भगवान जी अभी मैं भी थोड़ा कथा में बैठता हूँ, फिर दिखाता हूँ आपको, ठीक है? अभी फिर दिखाता हूँ मैं आपको, ओके ओके? फिर मैं अभी थोड़ी देर का देखो गाइस, अभी मैं फिर ट्राइपॉड अटका दूंगा, फिर दिखाऊंगा, ओके? किमपि तत्त्वमहं न जाने। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय श्री सीताय भक्ति भगवंत गुरु चतुरनाम वपुए इनके पदवंदन के नासत बेगने नारायणो नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो रमण बाधारण मंगल करण श्री श्याम कृपा
श्याम प्यारे श्याम। जिन हरि कथा राम कथा जे सुनत अघाई, जिन्होंने ये कहा कि हम कथा सुन करके छक गए हैं, क्या कहें, कथा सुन के छक गए हैं, तृप्त हो गए हैं, पूर्ण हो गए हैं। जैसे भोजन करने के बाद कोई ये कहे कि बस बहुत हो गया, छक गया हूं, पेट भर गया है, ऐसे ही यदि कोई कथा सुन करके ये कहे कि मैंने बहुत सुन लिया, मैं छक गया, तृप्त हो गया, तो इसका अर्थ ये है कि उसने कथा को ठीक से सुना ही नहीं। इसका अर्थ ये है कि उसको कथा का रस, कथा का स्वाद उसे ठीक से लगा ही नहीं। क्योंकि कथा क्या है, भक्ति। और नारद भक्ति सूत्र में नारद जी कहते हैं प्रतिक्षण वर्धमानम। भोजन जितना करोगे भूख कम होती जाएगी। एक एक ग्रास आप जो पेट के अंदर डाल रहे हो उतनी ही भोजन की आगे की संभावना कम होती जा रही, पेट भरता जा रहा है। कर्नल साहब सावधान, नींद बहुत हावी हो जाती है। कथा अब ये नहीं कि एक बार करा ली पितर तृप्त हो गए तो बस हो गया, ऐसा नहीं है। कथा हमारे दैनिक जीवन का एक भाग होना चाहिए, जैसे भोजन रोज चाहिए। तो गाइस जैसे मैंने कहा था कि मैं वहाँ पे बोल नहीं पाऊंगा, तो मैं ऐसी रिकॉर्डिंग से बोल रहा हूँ। तो आपको आवाज़ कितनी मीठी लग रही होगी, इनकी मेरे को भी लगती थी। और जब तो इसलिए मैं दादी के लिए बना रहा हूँ, क्योंकि दादी इनकी बहुत बड़ी भक्त है ना। तो आप इंजॉय करो, मैं ये रिकॉर्डिंग बंद कर रहा हूँ। ओके, हमारे पीछे बैठे हैं हमारे रावत जी और सिमोन जी। नैनबाग में जो है हर साल कथा होती है और भी प्रेमी जन आए हैं। लगभग 10-12 साल हो गए हैं, हर साल कथा होती है। गंभीर सिंह रावत जी वहाँ के अध्यक्ष हैं, पीछे आए हैं। तो मैं इसीलिए ये बात बता रहा हूँ कि भाई वो हर साल कथा का आयोजन होता है, हर साल सुनते हैं, वहाँ सुनते हैं 7 दिन, और जहाँ होती है पहुँच सकते हैं वहाँ पहुँच जाते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि कथा हमारा दैनिक जीवन का हिस्सा बन जाए। ऐसा नहीं एक बार सुन ली पितर मुक्त हम भी मुक्त, नहीं, पितर तो मुक्त हो गए, पर हमें मुक्त होने के लिए अभी और सुनना होगा, और सुनना होगा। क्यों? क्योंकि कथा की गंगा से स्नान करके हम कहाँ जाएंगे? व्यवहार में जाएंगे, फिर व्यवहार का कीचड़ लग जाएगा, फिर गंगा में जाना पड़ेगा नहाने के लिए। बाहर जाओगे तो धूप तो लगेगी ना, गंगा जी में फिर उतरना पड़ेगा। फिर संसार का, व्यवहार का ताप, संताप, वहां की गंदगी, वहां का व्यवहारिक वातावरण से जब परेशान हो जाओगे, जब चिंतित हो जाओगे, जब मन अशांत हो जाए, दुखी हो जाए, फिर गंगा जी की शरण में जाओ, यानी कथा गंगा की शरण में, फिर शुद्ध होके, पवित्र होके, फिर व्यवहार में जाओ, फिर कथा में डुबकी लगाओ, चलता रहे जीवन। इसलिए घर आ चुका हूँ, तो मैंने अभी आपको दिखा दिया, तो मैं वहाँ पे कुछ बोल ही सकता हूँ, क्योंकि मेरे बगल में मैं आगे बैठा था ना, तो पंडित जी थे मेरे बगल में, तो इसलिए कुछ बोल नहीं सकता था। तो बस घर आ चुके हैं। बस मेरे को पता है मैं ज़िंदगी में पहली बार बैठा हूँ इतने घंटे, मैंने ऐसे नहीं बैठा मैं कभी। तो थोड़ी बोरियत आई, पर हाँ अच्छा लगा। तो कैसा लगा आपको ये व्लॉग? अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।